पहलगाम में जो कुछ हुआ है, उसके बाद चार धाम यात्रा को लेकर लोगों के मन में क्या डर हो सकता है? देखिए, पहलगाम में जो कुछ हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी पूरे देश में भर्त्सना की जा रही है और पूरे संसार के लोग उस पर खेद व्यक्त कर रहे हैं। मैं बहुत ही चकित हूँ ये बात देखकर कि पूरा संसार भारत के साथ खड़ा है, सभी देश भारत के साथ खड़े हैं। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शोक व्यक्त किया है, खेद व्यक्त किया है, उनके फोन आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं। संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आज भारत के साथ खड़ा नहीं है। इस प्रकार का कुकृत्य, एक ऐसी अमानवीयता, एक पैसाचिकता, एक ऐसा कुकृत्य किया गया है जो पैसाचिक है, जो बड़ा दानवी है, एक राक्षसी मनोवृत्ति के साथ जाति पूछकर, धर्म पूछकर व्यक्तियों को नग्न कर दिया, उनके अंगों की ओर दृष्टि गई उन व्यक्तियों की, और किस प्रकार से वो नरसंहार कर रहे थे। तो वह एक इतना निंदनीय कृत्य है कि पूरे देश में और संसार में उसके लिए आक्रोश है। पूरा संसार भारत के साथ खड़ा है। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि उत्तराखंड में हमारी सरकार का चौकन्नापन, यहाँ की सजगता, यहाँ के सुरक्षा बलों की एक प्रकार से एक सजगता, एकाग्रता इस बात के लिए एकीकृत है कि हम अपनी यात्रा को निरापद संपन्न कराएंगे। और वह निसंदेह पूरे संसार के हम हिंदू यात्रियों का आह्वान करते हैं। हमने कुंभ में देखा कि आधा भारत वहां इकट्ठा हो गया था, तो स्वाभाविक है कि इस यात्रा के लिए भी पूरे संसार भर के यात्री, जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु और वो जो चार धाम के माध्यम से हिमालय के सौंदर्य को देखना चाहते हैं, हिमालय की नदियों में स्नान कर यहाँ के तीर्थों के देवताओं के दर्शन कर जो जीवन धन्य करना चाहते हैं, उनके लिए निसंदेह ये यात्रा स्वागत करते हैं हम, और वो यहाँ आए। स्वामी जी, क्योंकि इससे पहले हमेशा ये कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि धर्म पूछकर, नाम पूछकर, ये कहकर कि तुम कलमा पढ़ना जानते हो कि नहीं, ये करके आतंक का ये नाच हुआ। ये जो सारा मिथक गढ़ा गया कि साहब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म होता है। सारे आतंकवादी क्यों है, सारे आतताई एक ही धर्म के क्यों है? वो सारे आतताई इस्लामिक क्यों है? इस्लामिक देशी आतंक क्यों पनप रहा है? तो जो बार बार ये बात कही जाती रही कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं कहता हूँ आतंकवादी धर्मावलंबी है, वो एक धर्म के हैं, एक ही विशेष प्रकार के वर्ग के बाहर के लोग हैं। अब हमास को देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने छोटे बच्चों का कत्लेआम किया। अब यहाँ देखे हमारे यहाँ, तो पड़ोसी देश को समझना होगा कि वो पूरे संसार के सामने उसका स्वरूप प्रकट हो गया है, वो एक आतताई देश है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाना चाहिए। आतंक का पर्याय है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जिस प्रकार से वहाँ ISI और वहाँ की सरकार और वहाँ का रेडिकल ग्रुप, वहाँ के आतंकवादी ग्रुप जिस प्रकार से भारत में निरंतर वर्षों से आक्रमण करते चले आए हैं, और वह एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए आतताइयों का समूह है। तो अब तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वह आतंकवादी देश घोषित होना चाहिए पाकिस्तान। क्या एक भारत के समाज को बांटने की भी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से दिखी है, पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से? देखिए, बहुत वर्षों से वो ये करता आया है, और हमने जिस बांग्लादेश को पाल पोस कर बड़ा किया, उसने किस तरीके का हमारे साथ धोखा किया। हम तो 1000 साल से आतंक देख रहे हैं। ये कोई हमारे आतंक अभी का नहीं, पूरे संसार भर के लोग जो आतताई हैं वो भारत की धर्म संस्कृति के पीछे पड़े हैं। तो ये पाकिस्तान की सारी गतिविधियां भारत की एकता, अखंडता को तो तोड़ने की है ही, वह भारत के सद्भाव को, भारत का जो भाईचारा है, जो भारत की एकता है, सहिष्णुता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे हमारी औदार्यता है, उसको बार बार पाकिस्तान चुनौती देता है। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि विश्व मंच पर UN में ये बात जानी चाहिए कि पाकिस्तान एक आतताई देश है, आतंकवादी देश है, और सारे संसार को उसका खुलकर समर्थन करना चाहिए और उस पर सैंक्शन लगना चाहिए पूरे संसार के द्वारा। अमेरिका, चाइना, यूरोप और पूरे देश भर से हमारे बुद्धिजीवी ये मांग कर रहे हैं, संसार भर के अर्थशास्त्रियों के प्रति, विशेषकर समाज शास्त्रियों के प्रति, कि वो खुलकर सामने आए और बताए कि किस प्रकार से पाकिस्तान की गतिविधियां सदा ही
भारत के लिए घातक रही है और वो केवल एक काम करता है और वह आतंक।